हरिराम, लीला सेवरी और बाघराव जी की भावनात्मक गाथा। उस गांव में आतंक का साया गहरा था। एक क्रूर शेर ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। इसी अंधकार के बीच माडल जी के पुत्र, युवा और साहसी हरिराम जी उस गांव में रुके। उनका संकल्प स्पष्ट था, इस आतंक को समाप्त करना। वो उस हिंसक जानवर का शिकार करने के लिए घने जंगल में चले गए। देवयोग और लीला सेवरी का डर। जंगल में झाड़ियों के पीछे बैठी एक महिला ने उन्हें छिपकर देखा। उसका नाम था लीला सेवरी। वो अपने जीवन में भगवान वराह की भक्ति में लीन रहती थी और उनकी पूजा उसका एकमात्र सहारा था। जब हरिराम जी शिकार से लौटे तो जो दृश्य लीला ने देखा, उसने उसके भीतर एक गहरा डर बिठा दिया। हरिराम जी के हाथ में उस मारे गए शेर का लहूलुहान शीश था। वो तुरंत खड़ी हो गई और उसकी आवाज में निराशा और भय था। मेरी तो सारी भक्ति विफल हो गई है। हरिराम जी अचंभित थे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया देवी, जो मेरे दिखने भर से आपकी साधना टूट गई? लीला की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कांपते हुए कहा, मैं वराह भगवान की निष्ठा से पूजा करती हूं, लेकिन आज मैंने एक साथ दो चीजें देख लीं, एक आदमी और शेर का कटा हुआ मस्तक। मेरी भक्ति कहती है कि मेरे गर्भ में जो शिशु आएगा उसका शीश शेर का होगा और सीना आदमी का। मेरी नियति ऐसी हो गई है कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। अब मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। आप ही मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हरिराम जी ने उसकी आंखों में अगाध सतीत्व और आदर्शवाद देखा। उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, ऐसी पवित्र और आदर्शवादी स्त्री मिलना दुर्लभ है। उन्होंने लीला की बात मान ली और इस अनूठी शर्त पर उनका विवाह हो गया। ममता का त्याग और बरगद की छांव। समय ने अपनी गति से यात्रा की। हरिराम और लीला के जीवन में वह दिन आया जब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। हरिराम जी उत्साह से कक्ष में गए, पर शिशु को देखते ही उनकी सांसें थम गईं। लीला की भयानक भविष्यवाणी सत्य निकली। पुत्र का सिर सचमुच शेर का था और सीना एक मानव का। दर्द और दुख से भरकर हरिराम जी पत्नी से बोले, जो तुमने कहा वही हुआ। ऐसे बच्चे का क्या भविष्य, इसे कहीं फेंक आना ही बेहतर है। परंतु मां की ममता को कौन त्याग सकता है? लीला सेवरी की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में अपने पुत्र के लिए अथाह प्रेम। नहीं स्वामी, इसे फेंकिए मत, इसे बस कहीं छुपा कर आ जाइए। अगर इसके भाग्य में जीवन लिखा होगा तो नियति इसे पालने वाला अवश्य देगी। पत्नी की बात मानकर भारी मन से हरिराम जी उस शिशु को लेकर चले। उन्होंने बालक को राजा बीसलदेव के बाग में एक विशाल पुराने बरगद की मोटी खोल में रख दिया। एक पिता के लिए यह त्याग कितना कष्टदायक था, जिसका वर्णन करना कठिन है। हरिराम जी उसे बालक को बरगद की अंधेरी खोल में रख रहे थे और हृदय पत्थर का हो गया था। आंखों में आंसू थे और मन में पीड़ा। तब एक भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी कहने लगी कि हरिराम, तुम घबराओ मत। ये बच्चा भविष्य की धरोहर है और एक दिन इसी बच्चों की वजह से भगवान इस पावन धरा पर अवतार लेंगे और युगों युगों तक भक्तों का उद्धार करेंगे। बाघराव जी का उदय। अगली सुबह जब माली बाग में आया तो उसने बरगद के भीतर से एक अनोखी कोमल रुलाई सुनी। डरते डरते उसने खोल से बच्चे को बाहर निकाला। उसके भयानक रूप को देखकर वो थर्रा उठा और तुरंत उसे लेकर राजा बीसलदेव के दरबार में हाजिर हुआ। राजा बीसलदेव ने सारी कहानी सुनी। अपने गहरे विचार के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये उनका भतीजा हरिराम का पुत्र है। राजा के मन में करुणा और अपनत्व जागा। उन्होंने स्वयं बालक के पालन पोषण का जिम्मा लिया। उन्होंने माली को आदेश दिया कि बच्चे को बाग में ही एक विशेष स्थान पर रखा जाए और उसका लालन पालन अत्यंत प्रेम और चाव से किया जाए। उस बच्चे का नाम रखा गया बाघराव जी। माली ने राजा के आदेशानुसार उसे पुत्रवत पाला। शेर का सिर होने के बावजूद वो दिल से एक मानव था और बाग के हरे भरे माहौल में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। श्रावणी तीज और नियति का बंधन। साल दर साल बीते और बाघराव जी एक युवा बन गए। एक दिन श्रावणी तीज थी। बाग में चारों ओर उत्सव का माहौल था। गांव की कुंवारी कन्याएं झूला झूलने आई, लेकिन बाघराव जी ने उन्हें झूलने से मना कर दिया। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी, यदि तुम झूला झूलना चाहती हो तो पहले मेरे चारों तरफ 7-7 चक्कर लगाओ। लड़कियां पहले हिचकिचाईं, पर त्योहार के उल्लास में कुछ साहसी लड़कियों ने इसे एक खेल मानकर बाघराव जी के चारों ओर चक्कर लगा लिए। मगर इस खेल का परिणाम बहुत गहरा निकला। जब उन लड़कियों के माता पिता उनके विवाह के लिए पंडित के पास लग्न शुभ मुहूर्त निकलवाने गए तो लग्न निकले ही नहीं। पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए। गांव में हाहाकार मच गया। चिंतित माता पिता न्याय के लिए राजा बीसलदेव के पास पहुंचे। बुढ़िया की तरकीब और रहस्य का खुलना। राजा बीसलदेव गहरे संकट में पड़ गए। ये कैसा अनहोना संकट था। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बनाई। उन्होंने एक बुढ़िया को दरबार में बुलाया जो अंधी थी, पर उसकी सुनने की शक्ति तीव्र बहरी नहीं थी। राजा ने लड़कियों को दरबार में बुलाया और उन्हें गेहूं साफ करने का काम सौंपा। उन्होंने बुढ़िया को उनके पास बिठा दिया।
काम करते करते लड़कियां आपस में दुखी होकर फुसफुसाने लगी, हमारे लगन कहां से निकलेंगे? हमने तो बागराव जी के चारों तरफ 7 चक्कर लगा लिए हैं। अब हमारे माता पिता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बुढ़िया ने एक एक शब्द ध्यान से सुना और तुरंत जाकर राजा को सारा रहस्य बता दिया। राजा बीसलदेव को सत्य जानकर गहरा दुख हुआ। वो तुरंत बाग में गए और बाघराव जी से बोले, पुत्र, तुमने ये क्या किया? इन लड़कियों के भविष्य का संकट अब तुम ही दूर कर सकते हो, इसका उपाय बताओ। अंतिम निर्णय और विवाह। बाघराव जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, सभी लड़कियों को यहां बुलाइए महाराज। जब सारी लड़कियां बाग में एकत्र हुईं, तो बाघराव जी ने एक अंतिम अद्भुत घोषणा की, मैं अपनी बाहें फैलाकर इन लड़कियों को अपनी बाहों में लूंगा। जितनी लड़कियां मेरी बाहों के घेरे में समा जाएंगी, उनसे मैं स्वयं विवाह करूंगा। जो लड़कियां बच जाएंगी, उनके लग्न अपने आप निकल जाएंगे। बाघराव जी ने अपनी बाहें फैलाईं। उनकी विशाल बाहों के घेरे में 13 लड़कियां समा गईं। उन्होंने वादा निभाया और उनमें से 12 लड़कियों से विवाह किया। एक लड़की फिर भी बच गई, जिसका विवाह उन्होंने पंडित से करवा दिया ताकि उसका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। और इस प्रकार शेर के सिर और आदमी के सीने वाले बाघराव जी ने न सिर्फ अपने अनोखे जीवन को स्वीकारा, बल्कि अपनी बाहों में उन सभी कुंवारी कन्याओं का भाग्य भी संवार दिया, जिन्हें उन्होंने अनजाने में एक विचित्र बंधन में बांध दिया था।